गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे आवाज आ रहा है? गौरव गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए। तो ओके बच्चे, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे ऋषि? प्रीवियस क्लास में सर टैक्स का बता रहे थे। स्लैब रेट। तो स्लैब रेट हो गया, उसको कोई दिक्कत है? नो सर। क्यों? अरे भाई 5 लाख तक होगा, 2.5 लाख तक होगा, इसमें समझना क्या है कि 2.5 लाख तक होगा तो उसमें क्या 2,50,000 हो गया तब तक माफ रहेगा। जैसे ही 1 रुपया बढ़ गया वो टैक्स लग जाएगा। 8% टैक्स काटेगा। इंडिविजुअल जिसकी आयु 60 वर्ष से क्या हो, कम हो। 60 से 80 हो तो 10% नहीं बताएं क्या गौरव? यस सर। बच्चे आवाज क्यों कम आ रहा है कि हम ही को आवाज सुनाई कम दे रहा है? सर अभी आ रहा है सर। हाँ श्रेयांश सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। ग्राउंड का सर कहीं सबसे पहले ऑन करेगा। बाइक से घूमते रहता है, सिटी साइड में जाके क्लास ज्वाइन कर लेता है। उसके श्रेयांश ओके। यस सर। हाँ बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन है। निहारिका, अनीसा, आदित्य कुमार, तो फिर हम 5-10 स्टूडेंट पढ़ ले आएंगे, समझ लो। ओके क्या उसमें किसी बच्चे को कुछ पूछना है? क्या बोले थे? मार्जिनल रिलीफ नहीं बताए आप लोगों को? सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ नहीं बताए हैं? वही करोड़ में नहीं था? 50 लाख से क्या 1 करोड़, फिर 1 करोड़ से 2 करोड़, फिर 2 करोड़ से 3 करोड़, ऐसे है। लास्ट में हाईएस्ट परसेंटेज कितना है? 37% है। देखिए वो लिंक हम भेजे हैं आप लोगों को। 30% आप लास्ट बोले थे। नहीं 37% है, 37% है। देखो लास्ट में सरचार्ज, वही लिंक में भेजे हैं। यस सर, सरचार्ज लिखा हुआ है, पढ़े हैं सर। तब उसको नोट्स बनाओगे ना घर पर, उसको क्लास में नोट्स लिख पाए बैठ करके। तो यहाँ पे सर देखो हम बार बार बोल रहे हैं आपको ये बात, टैक्सेशन सब्जेक्ट में कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता है। वो जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है वो आपको आएगा ही आएगा। वो 24% के बदले आपको 25% नहीं हो सकता है। वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा बच्चे कि किसमें कितना डिडक्शन है ना, कितना पर टैक्स लगता है, कितना पर नहीं लगता है, ये तो पढ़ना पड़ेगा। चलो देखो सर आप यहीं तक अब लिखवाए लास्ट में ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी से या फिर क्रॉसवर्ड पजल से या फिर हॉर्स रेस से लिखना है। 30% इसका लगेगा। अब वो तो आपको हम ये तो स्पेशल रेट में बताए थे। यस सर। लिखो तो रिबेट ऑफ, उसी का वाला भी लिखवाइए दीजिए सर। लिखो लिखो, पता है मुझे। नेक्स्ट लिखो, उसी से कंटिन्यू करोगे। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स। स्पेलिंग बोल दीजिए। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स।
REBATE, rebate of income tax. In case of an individual, Case of individual. resident in India, whose total income does not exceed rupees 5 lakh, ये तो 87A पूरा कंप्लीट इसमें दिया हुआ है, does not exceed rupees 5 lakh. अगर 5 लाख से ज्यादा नहीं है, shall be entitled to a deduction from the amount सर 5 लाख के बाद क्या बोले? shall be entitled to a deduction from the amount of income tax payable Payable up to, sir? up to rupees 12,500. सर entitled to a deduction from के बाद From the amount of income tax payable, from the amount of income tax payable up to rupees 12,500, 12,500. इसको अब इस तरह से भी लैंग्वेज में लिखा है बहुत जगह कि द मैक्सिमम रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ए मतलब कैपिटल है ना, वो कैलकुलेशन का भी हम आपको भी भेजेंगे जब ITR करते हैं ना, तो आप मैक्सिमम इसमें कहता है द मैक्सिमम रिबेट अंडर सेक्शन 87A, नहीं लिखवाए थे 80C से 80U तक, वो एक अलग कंडीशन है, ठीक है। उसके अतिरिक्त भी ये रिबेट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में आप छूट कितना तक पा सकते हैं, उसके लिए 87 सेक्शन ए कहता है कि मैक्सिमम जो है आप कितना अप टू 12,500। अब इसका कैलकुलेशन का है, मतलब यहाँ पर साफ है कि 2,50,000 से लेकर के 5 लाख तक कितना परसेंट रिबेट होगा इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 87A, 5%, ठीक है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का मान लो, इसको एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो कि अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम ग्रॉस टोटल इनकम मान लो 6,50,000 रुपया हो गया, क्या हो गया 6,50,000, सपोज, तो ग्रॉस टोटल इनकम 6,50,000 हो गया, तो अनलेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ये हम 20-21 बता रहे हैं, ये 20-21 का आपका असेसमेंट ईयर था, अभी कौन सा चल रहा है 21-22,
इसमें कुछ चेंज हुआ है क्या? मुझे देखने दो हमको। हाँ एक मिनट हमको देखने को थोड़ा। 2021 21 हो गया, 21-22 तो सर रेफरेंस डाटा ना पूछ देगा, हाँ वही डेटा ही रहेगा। रेफरेंस पूछ देगा कि 22% कितना क्या आ रहा है। दूसरा एक मिनट। इक्कीस 22 ही इसमें लास्ट डिजिट बता रहा है, ठीक है। तो उसमें 12,000 कितना है 500, ये याद रखिएगा 87A। सर गूगल से चेक करो, देखिए अभी क्या करता देखिए, रिबेट का अगर करंट आपको मिल जाए तो कोई बात नहीं है। करंट रिबेट सर अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 87A। देखिए तो करके असेसमेंट ईयर क्या लिखोगे 22-23। जब सर्च करो तो 22-23 का देखो। सर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स हो गया, इसके बाद लिखना है। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 87A असेसमेंट ईयर 2022-23। तो जो लिखवाए थे उसी में ऐड करना है ये? नहीं नहीं नहीं, ये हम करें, हम तो 21 इसमें बता दिए आपको ना, ये 20-21 के हिसाब से बताए हैं। थोड़ा करंट एक बार चेक कर लेते हैं फिर आपको नोट करवाते बताते हैं। अब दूसरा अप्रैल से कितना है जी 1250 है। कोई 12,500 है, उसमें चेंज नहीं किया है। असेसमेंट ईयर 21-22 में कर रहा है, 20-21 में भी वही है। चलो वही लिखो, वही है 12,500। सरचार्ज पढ़े थे, सरचार्ज यस सर, पढ़ लिए? यस सर। मार्जिनल रिलीफ, नो सर नहीं पढ़े। चलो इसको नो लिखो। मार्जिनल रिलीफ नहीं पढ़े सर। एक्स्ट्रा सरचार्ज भी नहीं हुआ। वो अलग, सरचार्ज अलग है। हाँ वो आपको अनीसा एक भेजे थे लिंक, उसमें देखिए, उसमें पूरा ये करंट का भेजे थे आप लोग के ग्रुप में। मिला सरचार्ज? यस सर मिल गया। हाँ पढ़ो तो उसका फर्स्ट 4 कैटेगरी दिया होगा, 50 Yes, लाख sir. से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम, यस सर। 2 करोड़ से ज्यादा कंडीशन है बट नॉट एक्सीड 5 करोड़।
2 करोड़ से ज्यादा हो लेकिन 5 करोड़ से क्या हो, कम हो, और 5 करोड़ से क्या हो, ज्यादा हो। हाईएस्ट जो उसमें हम बताए थे आपको, मुझे याद है 37%। यहाँ कैटेगरी करके भी लिख सकते हो आप, 50 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम 10%। ठीक है, लिख सकते हो इसको, समझने याद करने के लिए इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। मिला? अरे तो लिखो ना, नहीं मिला तो यहाँ लिखो ना, बोल रहे तो। यस सर, आप बोलिए सर। देखो दिया तो है, नेट इनकम एक्सीड ₹50 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़, तो 10% तो है, इसमें चेंज नहीं हुआ है। रुपीज परचेज्ड 50,000 बट नॉट परचेज्ड। ये सबका बताए थे, फॉर्म, LLP, लोकल अथॉरिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक और फॉरेन का अलग होता है सर? डोमेस्टिक वगैरह सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। मिल गया कि नोट करवा दे? सर है तो सामने में है ना? नहीं 50 नहीं लाख से सर, याद रखना, सरचार्ज मतलब 50 लाख से क्या हो, ज्यादा। सर नोट करवा दीजिए ना, लिख लेंगे तो ठीक रहेगा सर। 10%, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ से क्या हो, 15%। 15%। ऐसे करके आप शॉर्टकट में याद करने के लिए जानना जी लिखवाने के लिए पड़ता है। 2 करोड़ से अधिक 5 करोड़ से कम। बोल रहे हैं, रुको ना। प्रत्यय आपका आवाज नहीं ठीक से आ रहा है बच्चे की। हाँ सर, वही बोल रहे हैं सर कि एक बार सर हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए सर। वो हाँ हम लोग वही हिंदी समझा तो रहे हैं कि सरचार्ज मतलब ये हुआ अधिभार, इसका हिंदी में क्या कहते हैं, अधिभार माने एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उन व्यक्तियों को सरचार्ज लगाया जाता है या उन व्यक्तियों के द्वारा पेमेंट किया जाता है, भुगतान किया जाता है गवर्नमेंट को, जिसकी मतलब आमदनी मतलब टोटल इनकम, यहाँ ग्रॉस टोटल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो लेकिन 1 करोड़ से कम हो तो 10%। और टोटल इनकम तो हम लोग समझे है ना कि पहले तो ग्रॉस टोटल इनकम होता है, ग्रॉस टोटल इनकम से भी पहले समझे थे कि उस व्यक्ति की जो भी आपका क्या है सोर्स ऑफ इनकम है, तो मैक्सिमम 5 ही हो सकता है, सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ऐसे पढ़ना, पहला कौन आता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा आता है कैपिटल गेन और पांचवा आता है अदर सोर्सेज। इस पांचों हेड से जो भी इनकम आया है मतलब उस पर्टिकुलर हेड में भी उसको डिडक्शन होता है, सब कुछ ले माने टैक्सेबल, जैसे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे भी समझेंगे भी। तो ये वहां से जो आएगा जब उस पांचों हेड के इनकम को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वही क्या कहलाता है, ग्रॉस टोटल इनकम। और उसमें 80C से 80U तक क्या करते हैं, डिडक्शन जो होता है उसको घटा देते हैं, तो आ जाता है टोटल इनकम। और टोटल इनकम पर ये सब क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है टोटल इनकम पर। सर सरचार्ज टोटल, सर सरचार्ज जो होता है किस पे लगता है सर, जो हमारा टैक्स आता है उस पे ना, इनकम टैक्स लगेगा ना सरचार्ज लगने से पहले? सरचार्ज से पहले तो वो इनकम टैक्स सबका टैक्स लायबिलिटी आप कैलकुलेट करोगे ना कि टोटल टैक्स उसको कितना पेमेंट करना है उस व्यक्ति को।
टैक्स पे टोटल इनकम पे ना लगेगा टैक्स सर के इनकम बाद पे? ना सरचार्ज लगता है, यहाँ टैक्स लगेगा ही नहीं, सिर्फ सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से ऊपर वाला रहेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा ना, पहले इनकम टैक्स टैक्स और तो उसका सेस। तो स्लैब रेट में आएगा तो टैक्स नहीं देगा। स्लैब रेट के ऊपर ना सर? अरे भाई, तो जब ये टैक्स होगा तभी ना, जब उसका ऊपर होगा अब मान लो टैक्स लगवे नहीं करेगा, जैसे 2,50,000 से उसका इनकम ज्यादा होगा होगा ही नहीं, तो उसका तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो तब 50 लाख की बात कहाँ सोच रहे हो आप। सरचार्ज तो 50 लाख से ज्यादा हो, लेकिन 1 करोड़ से क्या हो, कम हो, तो निश्चित रूप से उसको टैक्स लायबिलिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमको निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन से क्लियर कर दे। सरचार्ज किस पे कैलकुलेट होता है सर, ये पूछ रहे हैं। न्यूमेरिकल दीजिए ना सर एक बार। एक क्वेश्चन से पहले इसको नोट कर लो, तब उसके बाद हम एक क्वेश्चन कर देते हैं, क्लियर कर सर देते इस तीनों को पहले सर एक बार एक्सप्लेन करना दीजिए, जैसे अभी सब चैट को कर दिया, अब डोमेस्टिक और फॉरेन को एक बार बेसिकली बस बता दीजिए हिंदी यस में। सर सही बोल रहा है, हिंदी में थोड़ा समझा दो। हैं। एक रुक जाओ, हम अभी लिंक भेज रहे हैं तुम लोगों को। देखो इस लिंक को ओपन करो, इसमें सब कुछ तीनों है। ओपन किया लिंक को। Yes, sir. यस सर। इसको पढ़ोगे तभी आएगा समझ में, निश्चित रूप से हम करें, क्योंकि ऐसे ये डेटा जो है वो गवर्नमेंट के मतलब रेट पर फिक्स है। बलूट खड़ा है कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी टीचर चेंज नहीं कर सकता इसमें, इसीलिए बच्चे उसको पढ़ना पड़ेगा। सर आप जो एक पेज का फोटो भेजे थे बुक से, उसमें से भी तो लिख सकते हैं ना। पेज का भेजे थे, पेज मेरा जो असेसमेंट ईयर है बच्ची वो है 2020 से 21, ठीक है। और ये जो Yes. ये करंट काम भेजे हैं आपको, दोनों में आप कंपेयर कर लेना। बहुत सारे तो आपको चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर एक पॉइंट भी चेंज हो गया तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो Yes. करेंट ईयर से ही ना हम लोग को पढ़ना होगा, नहीं, हम ले आ रहे हैं, जल्द से जल्द मेरे पास बुक आ जाएगा। अपडेट करके। तो सर क्या बोल रहे हैं सर, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो इसमें भी तो वही देखो आप, नया वाला में तो वही है 50 लाख। बोलेगा डायलॉग तुम स्टेशन में बैठ के, बजट 2020 नहीं दिया हुआ है, MS धोनी बन रहा। वहां देखिए बजट लिखा हुआ है 2020, जहां पर फॉरेन डोमेस्टिक कंपनी ये सब के नीचे देखो। खड़गपुर स्टेशन पे होगा। ना ना, क्या बोल रहे हैं अभी आप? वही सर डोमेस्टिक वाला पूछ रहा है तो। डोमेस्टिक वाला एक बार बता देते, नहीं समझ में। डोमेस्टिक वाला, डोमेस्टिक कंपनी में क्या करा है ये देखिए। डोमेस्टिक कंपनी में करा है कि अगर उसका नेट इनकम एक्सीड 10 करोड़ तो 12% है, अगर एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 7%। ये हम भेजे हैं करंट का, क्योंकि 7 मार्च 2000 कितना 22 को ऊपर में ही लिखा हुआ है। 7 मार्च कितना बोले सर? 7 मार्च 2022 को अपडेट किया गया है, जो बजट पास हुआ था उसके बेसिस पर ये बनाया गया है। डोमेस्टिक कंपनी में 2 केसेस है, एक तो है कि नेट इनकम एक्सीड ₹1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ तो 7% है, और अगर नेट इनकम एक्सीड हो गया 10 करोड़ से तो उसको 7% की जगह कितना लगेगा
12% लगेगा। तो डोमेस्टिक कंपनी में 2% आप क्या करना, दो रेट याद रखना कि 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो तो 7%, और 10% से 10 करोड़ से क्या हो ज्यादा हो तो 12%। सर नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ के आएंगे तब समझा दीजिएगा फिर से। यस सर, समझ नहीं आ रहा है सर। नहीं, ये समझने की, इसको याद करना है। तो समझ रचा आएगी तो मारना। फिर से समझा दीजिएगा ना सर। जब तक परसेंटेज याद नहीं करोगे ना, पढ़ोगे नहीं 2-4 बार, तब तक नहीं होगा ये तो बच्चे रूल रेगुलेशन पर डिपेंडेंट है ना। वही बोल रहे हैं सर, पढ़ के आएंगे तो डाउट रहेगा उसको बता ठीक रहे हैं। है, कोई बात नहीं। सर लिखिए। जो आप भेजिए सर उसको पूरा पढ़ना होगा। नहीं पढ़ोगी। चलो मार्जिनल रिलीफ समझाते हैं। मार्जिनल रिलीफ फॉर इंडिविजुअल, अभी हम समझा दे रहे हैं, इसी से समझा दे रहे हैं आप लोगों को। मार्जिनल रिलीफ क्या है, इंडिविजुअल। नोट करोगे तो लिखो, पर नोट कर लोगे तो लिखो मीनिंग ऑफ मार्जिनल रिलीफ। ये नहीं दिया हुआ इसमें तो ये लिखवा देते हैं। डोमेस्टिक और कंपनी वाला सिस्टम ये क्या है? 2 केसेस दिया हुआ है उसमें। डोमेस्टिक मीनिंग ऑफ मार्जिनल रिलीफ, a marginal relief will be provided, a marginal relief will be provided, सर मार्जिनल के बाद क्या बोले? marginal relief will be provided to the taxpayer यहां से अंडरलाइन कर लेना, अप टू द अमाउंट ऑफ डिफरेंस up to amount of up to the amount of difference between the excess tax payable, excess between the excess tax payable, ब्रैकेट में लिखोगे इंक्लूडिंग सरचार्ज, including surcharge on income, ब्रैकेट बंद करके इंक्लूडिंग सरचार्ज ब्रैकेट बंद कर दो, on income above ₹1 crore, सर ऑन इनकम है। हाँ ऑल के सर और है, on income above ₹1 crore, 1 crore हाँ, and the amount of income
या तो 1 करोड़ से क्या हो, ज्यादा हो, एक्सीड, इसको दूसरे सेंटेंस में इस तरह से भी लिखा है, ठीक है, या एवव, जो भी आप एक्सीड लिखो या एवव लिखो, उसी को यहाँ लैंग्वेज रिपीट कर दिया है कि ₹1 करोड़ एंड द अमाउंट ऑफ इनकम दैट एक्सीड ₹1 करोड़। 1 करोड़, ये हमको लगता है यही चीज अभी आपको हम भेजे हैं आप लोगों को। कितना परसेंट है, देखोगे जब आप उसको लिंक को ओपन करोगे ना, जैसे हम लिंक आपको जो भेजे हैं, देखो उसमें ओपन करो, उसके नीचे में ही लिखा हुआ है। कौन सा वाला सकता हूँ? अभी जो भेजे हैं उसमें भी मार्जिनल रिलीफ का टॉपिक है ना नीचे में, Marginal, yes sir. क्या लिखा हुआ है, वेयर द टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख बट नॉट एक्सीड 1 करोड़ दैट टैक्स पेयर हैव पे अ सरचार्ज एट कितना परसेंट, 10%। ये तो कैटेगरी दिया हुआ है सबका अपना, नीचे में देखो मार्जिनल रिलीफ नहीं है। हाँ हाँ, किसका फर्स्ट? कोई केस का 1 पहले इंडिविजुअल का है, Yes sir. फिर उसके बाद किसका है, Is more than 50 और इसे lakh प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है, समझा, tax-free 1 crore. डेटा लेकर के समझाया भी हुआ है। उसको लिंक को एक बार ओपन करो ना, यहाँ पर बोलते जा समझा रहे हैं। Yes sir, देख रहे हैं सर, वो देख रहे हैं। Margin income, एक बार पढ़ो सभी बच्चे उसको, माही, ये मार्जिनल रिलीफ फॉर इंडिविजुअल, उसको रीड कीजिए, अभी मेरे सामने में रीड कीजिए सही बच्चे। मार्जिनल रिलीफ फॉर इंडिविजुअल दिया हुआ है ना, वहां से रीड करना स्टार्ट कीजिए। सर केस वन से फॉरवर्ड किए हैं उससे सर। सर इंडिविजुअल में सर 1 ही करोड़ होगा इनकम।
सर केस 1 केस 2 दोनों पढ़ना है। हाँ हाँ केस 2 का ने हम मीनिंग लिखवाए हैं। वो अगर उस पॉइंट को अगर हम साइड कर दें 1 करोड़ और 50 लाख को अगर हम साइड कर दें तो ऊपर का जो हम लिखवाए क्या लाइन लिखवाए आपको मार्जिनल बस वही लिखना है। मीनिंग में आएगा तो उतना ही लिखिएगा। हाँ ये कंडीशन आप लिखिएगा कि फॉर इंडिविजुअल के लिए ये होगा, कंपनी के लिए क्या होगा ये होगा, तो वहां पर रूल रेगुलेशन जो है सर इसमें 50 lakhs इंडिविजुअल के लिए दिया तो हुआ 50 है। नहीं लगना होगा। कितना निकाली साहब 50 lakhs। हाँ यस सर 50 लाख है, लिखवाए थे। आप 1 करोड़ लिखवाए सर। और हम कितना बोले हैं 1 करोड़ आप लिखवाए हैं सर। इसमें असेसमेंट ईयर 50 lakhs ही दिया हुआ सर पहला केस में तो 50 लाख करता है 50 लाख यहाँ पर वो नहीं चेंज किया है। एवब बता रहा था 50 लाख अमाउंट और ये बता रहा है वेयर द टोटल इनकम ये आज हम पढ़ देते एक मिनट क्या लिखा है फॉर इंडिविजुअल के लिए कि वेयर द टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ द टैक्स पेयर हैव अ पे सरचार्ज है बच्चे वो मार्जिनल रिलीफ नहीं है। हाँ तो जब तक आप मार्जिनल रिलीफ आपको एक क्वेश्चन से हम क्लियर करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि मार्जिनल रिलीफ जो है ना और सरचार्ज बोथ आर डिफरेंट। दोनों का कैलकुलेशन क्या होता है डिफरेंट होता है। मार्जिनल सरचार्ज को हम लोग ऐड करते हैं क्या करते हैं कि उसको टैक्स देना है और रिलीफ का मतलब क्या हुआ बचत नहीं समझे। रिलीफ का मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या जो बचत उसको बचत हो रहा है तो वो डिडक्शन होता है और तब फाइनली क्या करते हैं उसको जो अमाउंट होता है वो क्या करना पड़ता है उस टैक्स पेयर को पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है अगर हम इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को ले तो अच्छा 1 करोड़ से ज्यादा के लिए कितना है बताओ पहले ये 30% था मार्जिनल रिलीफ कितना था पहले 30 मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 2 करोड़ 15% मार्जिनल रिलीफ यस सर मार्जिनल इंडिविजुअल का यस सर तो नहीं पहले ये था 30%। टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 2 करोड़ पहले था ये तो 30%। डोमेस्टिक कंपनी में क्या होगा 15% है। कितना है 15%। 15 हाँ 15% है लेकिन ये पहले कितना था 30% 21-22 में ये था 30%। तो आधा कर दिया सर हाँ 1 करोड़ से अगर ज्यादा होगा जैसे मान लो 1 करोड़ 2 लाख है 1 करोड़ 2 लाख है तो 1 करोड़ तक तो कुछ लगेगा नहीं बचा एक्सीड कितना हुआ 2 लाख तो 2 लाख का कितना परसेंट 30% यानी 60,000 60,000 का रिलीफ मिलेगा। पहले ये था यही चीज को हम लोग को क्या करना पड़ेगा देख देख करके चेंज करके उसमें क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। हाँ सर जो अभी आप भेजे हैं वही वाला लिख लेंगे सर। सेकंड सेमेस्टर नहीं है, थर्ड करो पहले। जैसे आप लोग आओगे ना तो फेस टू फेस मोड में क्लास हम लोग का होगा तो हम बुक ले आएंगे कोई एक अगर हम ले आएंगे तो सबका काम हो जाएगा। सर आप जो लिखवाए 1 करोड़ वाला उसे डोमेस्टिक कंपनी के लिए ना है? नहीं हम तो अभी लिखवाए बच्चे नेट से लिखवाए हैं। सर कॉलेज जो हम लोग का टैक्सेशन का सर डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या होता है? सर कल समझा दीजिएगा ना अच्छा से। सर क्लास में आना पड़ेगा तभी लगता समझ में आएगा। हाँ रीनेम करो, सेकंड सेमेस्टर नहीं है पीछे देखिए।
सर टाइम हो गया सर, अटेंडेंस ले लीजिए जाएंगे। ओके बच्चे, तो इसको हम लोग देखते हैं। सुनो, इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा करंट का जो है सो ले लेते हैं। और ये जो भी डेटा कंटेंट आपको भेजेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं क्या कि आप लोगों का क्या कर दें। हालांकि अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो बच्चे देखो, आप लोग का एग्जाम कब होगा इसका? जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त में होगा। तो असेसमेंट ईयर तो 22-23 ही हो गया। यस सर, एकदम। तो हम लोग को ये कहने का मतलब, पर्सनली जो मेरा सोच है कि हम ये चाह रहे हैं कि जब 22-23 में एग्जाम असेसमेंट ईयर में होगा, तो हम लोग को पढ़ना भी चाहिए 22-23 का। अगर 21-22 वाला पढ़ोगे तो वो तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो 21-22 है ना जी, तो 21-22 वाला मेरे पास में है, उसे डेटा हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे तो आपको 2-3 साल चेंजेस हो जाता है ना। हाँ, करंट ईयर का। सर सही बोले तो सर कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, इसमें तो कुछ समझना, इसमें से जो डेट, जो फिगर, जो डेटा दिया हुआ है अभिनव। सर कंफ्यूज हो गए सर, क्या कंफ्यूज हो गए? 22, 23 रुक और जाओ, क्या क्या कंफ्यूज हो बताइए मुझे। वही सर 50 लाख और 1 करोड़ में नहीं समझ में आया किस हम आपको साफ शब्द में अभी क्या हम समझाएं कि हमारा एग्जाम जो हम लोग का होगा वो 22-23 असेसमेंट ईयर में होगा। जी सर, ध्यान से सुनो, क्या होगा? 22-23 22 असेसमेंट में होगा ना। तो जी सर। हम लोग का इनकम टैक्स का 22-23, अगर यहाँ पर कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहता तो ये बात हम बोलते। नो वो सर, तो 1986 में बुक छपा है। यस सर। अब वो पढ़ते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो उसको खाली रीप्रिंट करता जाता है, उसमें कोई चेंज। लेकिन इनकम टैक्स का बच्चे एक ऐसा बुक है कि इसमें आपको हर एक साल क्या करना पड़ेगा, चेंजेज होता है। अपडेट तो दे ही देता है ना, आप हर एक साल बुक, हर एक साल। तो यही रीजन है कि हम आपको जो असेसमेंट ईयर आपका 22-23 का जो भी कंटेंट होगा, वो हम सर्च करके आपको पढ़ा रहे हैं, देख करके हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको उसी का हिसाब चलना पड़ेगा। अदरवाइज देख रहे हो, बुक तो मेरे पास में ऑलरेडी है ही। तो ये थोड़ा एक साल क्या है, पीछे का है। तो कुछ डेटा ऐसा है। सर थ्योरी तो वही होगा सर, ना सिर्फ डेटा में चीज ना। हाँ, तो वही तो चीज हम आपको समझा रहे हैं तब से, कि अभी मार्जिनल रिलीफ का आपको जो मीनिंग बताएं, क्या उस मीनिंग में नहीं समझ में आया आपको? ये सर आया सर, वही डेटा में समझ में नहीं आया। 50 बस रहा बात डेटा की, तो डेटा हम आपको बता रहे हैं। ओके ओके। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके हो गया। अटेंडेंस के लिए वेट करो।
तुम खड़गपुर में रहो ना, काहे बोल रहे हो? हो रहा है। चल नहीं है, देख लो। देखो बैठिए ट्रेन में। अभी ज्वाइन करेंगे, ओके? हाँ, सर क्वेश्चन अटेंडेंस भेज दी, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों सर। कृपया क्लास को स्थगित किया जाए सर। क्लास शिल्पी हम ओके। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ग्रॉस टोटल इनकम से बताए हैं ना जी आप लोग को। एसएससी पर्सन जो व्यक्ति टैक्स पेमेंट करते हैं तो कौन सा एसएससी मतलब करदाता जो कर पेमेंट करता है, जो कर देता है। What is income tax? फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। What is income tax? Describe the history of income tax in India. Describe the history of income tax in India. What are the basis? उसी में 10 नंबर का क्वेश्चन। What are the basis and procedure? सर एक ही क्वेश्चन में है ये। हाँ, एक ही क्वेश्चन, 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। What are the basis and procedure of charging income tax? बेसिस और प्रोसीजर सर। Basis and procedure of charging income tax. और एक क्वेश्चन और इसमें लिखिए 10 नंबर का कि इनकम टैक्स इज अ टैक्स। दूसरा क्वेश्चन है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। सर क्या बोले सर? इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। इनकम टैक्स इनकम पर ही लगाया जाता है। एंड नॉट ऑन रिसिप्ट। एंड नॉट ऑन रिसिप्ट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट। क्या सर? सर एक बार और बोल। Income tax is a tax on income and not on receipt. Discuss this statement and give the essential characteristics of the term income. ऑफ टर्म इनकम सर। ठीक है, दो क्वेश्चन। यस सर, आने दीजिए। प्रॉब्लम समझने में बन जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन 10 नंबर का है। ठीक है,
कम से कम आंसर 2 से 2.5 पेज में होना चाहिए एक, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, मोटा-मोटी रखते हैं 5 से 6 पेज बनाना। हाँ। बन जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन को कंप्लीट करके आप लोग लाओगे। नेक्स्ट क्लास में सबमिट करना है सर। यस, एक टाइम। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Thank you. थैंक